बात करेंगे अग्निपथ योजना की, जिसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि 7 राज्यों में इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है, लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने भर्ती के लिए अपर एज लिमिट 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। सिर्फ 1 साल के लिए ये छूट होगी। 2 सालों से सेना में भर्ती नहीं होने के चलते ये फैसला लिया गया है। पहले ये उम्र की सीमा 17.5 से 21 साल की थी। सेना में भर्ती के लिए बनाई गई अग्निपथ योजना को लेकर देश के युवा सड़कों पर है। बिहार, हरियाणा, हिमाचल समेत करीब 7 राज्यों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। युवा इस योजना के खिलाफ सड़क पर उतरकर संग्राम कर रहे हैं। हिमाचल में भी इसका असर देखने को मिला। देवभूमि में भी जगह जगह अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। मंडी, कांगड़ा, नाहन और हमीरपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां युवा सड़कों पर उतरे और जमकर बवाल किया। कांगड़ा के धर्मशाला में पीएम मोदी के दौरे के दूसरे दिन पर भी ऐसे में पीएम के पहुंचने से पहले कांगड़ा में युवाओं ने खूब हंगामा किया। कई जगहों पर हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। कि हमारे हमारी 1.5 साल से भर्ती नहीं, उसके बाद जब भर्ती हुई तो तब पोस्टपोन कर दी गई, रिटर्न पोस्टपोन कर दिया गया। अभी अगले साल होगा, अगले महीने होगा, ऐसा बोलते बोलते आज लास्ट में बोल रहे हैं कि ना तो तुम्हारा रिटर्न होगा ना कुछ होगा, भाई तुम्हारा रिटर्न कैंसिल हो गया और टीओडी लागू कर दी। अब हम 2 साल से वेट कर रहे हैं, टेस्ट ही नहीं हो रहा है, हमारा रिटर्न ही नहीं हो रहा है। बस घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं केंद्र सरकार की वजह से। और 4 वर्ष के बाद युवा साथी क्या करेंगे उसके विषय में कुछ भी बात नहीं की जा रही है। अब 4 वर्ष के बाद वे युवा साथी क्या अपने घर में बैठेंगे? हम केंद्र सरकार से ये पूछना चाहते हैं। बेवकूफ सरकार जो सत्ता में बैठी है, सरकार कहती है कि जो है इसका टेस्ट होगा। जिन छात्रों ने ग्राउंड निकाला था, जिन्होंने मेडिकल दिया था, यहाँ से जाके फैजाबाद अलग अलग सेंटरों में भी उन्होंने भर्ती दी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि सरकार नोटिफिकेशन निकालती है कि जो भी भर्ती हुई थी उनको रद्द किया जाता है। ये जो फैसला लिया है ना गवर्नमेंट ने, ये बिल्कुल गलत है। अगर ये फैसला होना चाहिए तो सभी के लिए होना चाहिए। जो ऑन ड्यूटी है ना, सभी जितनी भी आर्मी ऑन ड्यूटी है उनके लिए भी सर्विस यही करो। जो 4 साल करो उनको बाहर, फिर वैसा ही। बहुत गलत हुआ हमारे साथ। हमने पिछले कितने सालों से भर्ती की तैयारी कर रहे थे, हमारे साथ बहुत गलत हुआ। अगर हमारे साथ ऐसा करें तो सरकार के साथ भी ऐसा होना चाहिए। सरकार को 6 महीने के लिए करना चाहिए। एक कैंडिडेट को खड़ा, अगर वो उस लायक है तो उसको आगे का पक्का करना चाहिए, नहीं तो उसको भी रिटायर करना चाहिए। जैसे हमारा जो टीओडी है, जो हमारी टीओडी है, हम टीओडी बंद करना चाहेंगे। और जो हमारा रिटर्न बचा हुआ है, जहाँ तक हमारी मंजिल है, वो हमारा रिटर्न पूरी कर दे। ये है कि टीओडी को बंद करो और जो हमारी रेगुलर भर्ती थी वो हमारी भर्ती वापस कराओ। जो हमारी 2 साल से रुकी हुई है, 2 साल से हमारी कोई भर्ती नहीं आई अभी तक, और जिनका रिटर्न है हमारा। और अग्निपथ योजना को लेकर घमासान जारी है। विपक्ष ने भी अग्निपथ योजना पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने कहा है कि इस योजना के तहत सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार के फैसले ने युवाओं को निराश किया है। विपक्ष का ये कहना है कि और देश भर के युवाओं में गुस्सा प्रदर्शन में बदला है। तो कांग्रेस का यहां पर सरकार पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि विपक्ष ने अग्निपथ योजना के तहत कहा है कि ये योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और सरकार ने इस फैसले से युवाओं को निराश किया है। तो अग्निपथ योजना को लेकर घमासान जारी है। आपको बता दें कि 7 राज्यों में अग्निपथ योजना का लगातार विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी प्रदर्शन के दौरान कई हिंसक घटनाएं भी सामने आई है। भर्ती करते हैं उस हिसाब से कहीं से मॉडल कॉपी किया, विदेशों से किया, जो भी किया, लेकिन ये मॉडल जो है जबकि 2.5 मिलियन जो है सैनिक लेके चाइना बैठा है बॉर्डरों पे, और यहाँ पे जो है ठेके पे लोग बिठाने की बात हो रही है। जब वो हमारी सीमाएं कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं और विस्तारवादी नीति पे चल रहे हैं, उस सेना में तो लोगों को अपनी रेजिमेंट से बहुत प्यार होता है।
अभी इनका तो रेजिमेंट का खा पी टूट जाएगा। ये सरकार तो हमेशा से ही प्राइवेटाइजेशन में विश्वास रखती थी, और जब हम पहले कहते थे तो युवा कहीं ना कहीं जो है इनके झूठे दिलासे में युवा इनके आ जाते थे। मगर आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से पूरे हिमाचल प्रदेश में युवा वर्ग, वो किसी पार्टी का युवा नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का युवा नहीं है, वो अपने मन से बाहर आकर अपना रोष प्रकट कर रहा है। एक तरफ अग्निपथ योजना के खिलाफ 7 राज्यों में युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं विपक्ष सरकार के योजना को युवा विरोधी बता रहा है, तो सरकार के नुमाइंदे इसके समर्थन में मजबूती से खड़े हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि अग्निपथ योजना को बहुत लंबे सोच विचार के बाद लाया गया है। अग्निवीर की भर्ती के लिए एक रास्ता खोला गया है ताकि देश भर के करीब 46,000 युवाओं को भारतीय सेना में सेवा देने का मौका मिल सके। अग्निपथ योजना को लेकर सड़कों पर उतरकर हल्ला कर रहे युवाओं को उन्होंने पहले इस योजना को अच्छे से समझ लेने की नसीहत भी दी है। अग्निपथ योजना बहुत लंबी चर्चा के बाद लाई गई है और अग्निवीर की भर्ती करने के लिए एक रास्ता खोला गया है ताकि देश भर के 46,000 ऐसे नौजवानों को देश की सेना में अपनी सेवाएं देने का अवसर मिले। और 46,000 हर साल अगर ये भर्ती होते हैं तो अपने आप में एक बड़ी संख्या आपको देखने को मिलती है कि अगले कुछ वर्षों में भर्ती होगी। 4 वर्ष का इसका कार्यकाल रहेगा, और जब ये रिटायरमेंट के 4 वर्ष अपना का कार्यकाल पूरा करेंगे तो उसके बाद 25% को वापस 15 साल की सेवा के लिए सेना में रखा